हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 21 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के गुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है। तो ये गुड़मारस गांव ये किस राज्य का है? तो ये किस राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का है। बात करते हैं गुड़मारस गांव के, तो गुड़मारस गांव के पास में ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ये चर्चा में रहता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की, तो इसकी स्थापना 1975 में होती है और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट, टाटा पावर ने किस देश की डुक ग्रीन पावर के साथ 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये टाटा पावर ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया है। भूटान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये सोरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री हैं और भूटान को हम थंडर बोल्ट कंट्री के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में इंदिरा गांधी ये शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल बैरन बोइम को सम्मानित किया गया है। ये अर्जेंटीना के हैं और ये पियानो वादक हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? अली अबू अब्बाद। ये क्या? फिलिस्तीन के हैं। फिलिस्तीन में ये शांति कार्यकर्ता के क्षेत्र में ही काम करते हैं। तो 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। पहला कौन? डेनियल बैरन बोइम और दूसरा कौन व्यक्ति है? अली अबू अब्बाद। आज का चौथा पॉइंट है, जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण एरो ट्रैक किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। इसका काम क्या है? पानी में सुगंधित जल प्रदूषक का पता लगाने के लिए एरो ट्रैक का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फिनाइल का हम लोग यूज करते हैं, उसमें से जो गंधक आती है उसका पता लगाने के लिए एरो ट्रैक का हम लोग उपकरण प्रयोग करेंगे। और इसको किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? तो ये पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। और एपेक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें 21 सदस्य हैं और 2025 का जो सम्मेलन है वो कहाँ होगा? वो साउथ कोरिया में होगा। आइए बात करते हैं 22 और 23 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पहला पॉइंट है, जर्मन वाच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को जो स्थान दिया गया है वो 10वां स्थान है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने का प्रयास। और इसमें रैंकिंग की बात करें तो इसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग खाली है और चौथा जो स्थान है वो डेनमार्क का है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? वो 10वीं रैंकिंग है। दूसरा पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? आर्मेनिया बना है। और आर्मेनिया की राजधानी क्या है? देहरादून आर्मेनिया की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में होती है और इसके संस्थापक की बात करें तो ये फ्रांस और इंडिया के सहयोग से इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका 7वां सत्र की बात करें तो नई दिल्ली में इसका संपन्न हुआ 7वां सत्र। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है? आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गुयाना के देश से सम्मानित किया गया है। और ये गुयाना की अगर बात करें तो ये किस कॉन्टिनेंट्स में आता है? तो गुयाना ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में आता है। इसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। और गुयाना देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे बने। पहले कौन थे? इंदिरा गांधी थी जिनको ये गुयाना का सर्वोच्च द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। चौथा
चौथा पॉइंट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है, और इसका दवा का नाम क्या है, तो नेफिथ्रोमाइसिन का ये दवा का नाम है। इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है निमोनिया से, इसका संबंध है। नेफ्थोमाइसिन ये भारत की पहली स्वदेशी निमोनिया एंटीबायोटिक दवा है। अभी तक भारत के पास स्वदेशी ऐसी कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं थी निमोनिया के लिए। और निमोनिया क्या है, कि जीवाणु से होने वाला एक रोग है। बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग की, तो एक छोटी सी ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। तो पा से आप याद रखिएगा प्लेग, और डा से याद रखिए डिप्थीरिया, और ता से याद रखिए तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनिस, और का से कुष्ठ रोग, और न्यू से निमोनिया, हा से हैजा। ये ऐसे रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये भारत ने तीसरी बार हराया है, और ये किसको हराया है, तो ये चीन को हराया है। और इसका होस्ट यार अर्थात आयोजक कौन था, तो ये आयोजन इसका राजगीर में हुआ, राजगीर अर्थात बिहार में। छठवां पॉइंट है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान के तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये गुवाहाटी में हुआ है, गुवाहाटी असम में हुआ है। और हमारा संविधान हमारा सम्मान इस अभियान का 2 आयोजन और हो चुके हैं। जो पहला आयोजन हुआ था वो बीकानेर में हुआ था, जो दूसरा आयोजन हुआ वो प्रयागराज में हुआ है, और तीसरा आयोजन कहाँ है, गुवाहाटी असम में हुआ है। सातवां पॉइंट है, आरबीआई ने किस पड़ोसी देश के साथ स्थानीय मुद्राओं इंडियन इंडियन करेंसी और मालदीव करेंसी की सीमा पर लेन देन के लिए समझौता किया। तो किसके साथ समझौता किया है, ये मालदीव के साथ किया है। आठवां पॉइंट है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किसे सम्मानित किया गया है, ये केरल को सम्मानित किया गया है। नवां पॉइंट है, चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क, कौन सी सफारी पार्क, कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। और देश की ये पहली नाइट सफारी पार्क होगी, जिसको जनता के लिए 2026 में जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। 10वां पॉइंट है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा, तो ये कहाँ होगा, सोनीपत हरियाणा में इसका उद्घाटन होगा। और ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय है। इसका शुभारंभ कौन करेंगे, ओम बिड़ला, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सोनीपत की अगर बात की जाए, इसका उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने, सोनीपत हरियाणा में किया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी कहाँ, ये हरियाणा में है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।